बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, हम जो है वो क्लास 9th है, उसकी न्यू बुक फिजिक्स की चैप्टर नंबर 4 है और आज हम लेक्चर नंबर 19 पर बात करेंगे। ये हमारा टॉपिक जो है ऑलरेडी चल रहा था कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस का, वही आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे, तो आज हम नेक्स्ट उससे आगे चलेंगे। तो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस की बात करेंगे आज हम। फिर कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी। कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो उसका आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं 4.4 है। 4.4 में देखें हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाई एन एक्सेलरेटेड बॉडी कैन नॉट बी कंसिडर्ड इन इक्विलिब्रियम। आपने बताना है कि एक बॉडी जो है वो एक्सेलरेटेड है, मतलब एक्सेलरेट उसमें प्रोड्यूस हुआ है बॉडी के अंदर, तो हम उसको कैसे, मतलब क्या रीजन क्या होगी कि हम उसको इक्विलिब्रियम में कंसीडर नहीं करते। हम कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, उसकी क्या रीजन है? मतलब वो जब वो एक्सेलरेटेड है तो इक्विलिब्रियम में वो नहीं हो सकता, इसकी रीजन आपने बतानी है। तो मैं आंसर शेयर कर रहा हूं। फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, नेट फोर्स acting on body, acting on body should be zero, should be zero। मीन सादा लफ्जों में हम कह सकते हैं कि जो एफ नेट फोर्स होती है, ये नेट लिखा है मैंने एफ के आगे, ये किसके इक्वल होती है जी? हमारी एम ए के इक्वल होती है, एम ए के। बट व्हेन बॉडी इज एक्सेलरेटेड, बट व्हेन बॉडी is accelerated, then net force cannot be zero as by above, ये जो फॉर्मूला हमने लिखे हैं, above फॉर्मूला, net force will only be zero when acceleration is zero, when acceleration is zero। ये बाई रीजन है, जब तक एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा तो आपकी नेट फोर्स कैसे जीरो हो सकती है? मैथ तो जीरो नहीं हो सकता ना, बॉडी का कुछ ना कुछ मैथ तो होगा, क्योंकि फोर्स, नेट फोर्स किस पे डिपेंड करती है? क्या फॉर्मूला? एफ इज इक्वल टू एम ए। अब यहां पर मैथ तो यकीनन रहेगा, लेकिन एक्सेलरेशन अगर प्रोड्यूस है, बॉडी मूव कर रहा है, वो एक्सेलरेटेड है, तो वो हम कैसे कह सकते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम है? क्योंकि बॉडी तो मूव कर रहा है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। हमें जो है इक्विलिब्रियम में ये है कि बॉडी जो है उस पर जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाए? वो जीरो हो जाए। तो नेट फोर्स जीरो उसी शक्ल में होगी जब एक्सेलरेशन जो है वो जीरो। इज इट क्लियर? तो हमने क्वेश्चन ये था कि बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो हमने रीजन बता दी कि अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है तो फिर बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस है, एक्सेलरेशन जीरो होना जरूरी है। लेकिन इसके बाद लास्ट है हमारा कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस, वो हम डिस्कस करेंगे 4.5 जी। 4.5 हमारे पास क्वेश्चन है कि टू बॉडीज ऑफ द सेम वेट बट डिफरेंट हाइट्स आर लाइंग, मतलब टू बॉक्सेस हैं, दो बॉक्सेस हैं, उनका वेट सेम है लेकिन हाइट उनकी डिफरेंट है, उनको जो है वो रखा गया है ऑन द फ्लोर ऑफ अ ट्रक, ट्रक के फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर हमने रख दिया है। इफ द ट्रक मेक्स अ सडन स्टॉप, यानी ट्रक में अचानक से क्या हो रहा है कि ट्रक अचानक से
स्टॉप करता है, ब्रेक लगती है, रुकता है, तो विच बॉक्स इज मोर लाइकली टू टम्बल ओवर, वाई, मतलब कौन सा जो है वो ज्यादा उसमें उसके टम्बल ओवर होने का मतलब डर है, उसके गिरने का, या मतलब इधर उधर बैलेंस उसका आउट होने का, किसका ज्यादा। तो देखें जी दो हैं, ठीक है, हम मैं आंसर लिखता हूं, फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा सारी बातें। 4.5 आंसर लिखें जी, इफ द ट्रक मेक्स अ सडन स्टॉप, इफ द ट्रक मेक्स द सडन स्टॉप, sudden stop, the box with larger height, the box with larger height the center of gravity, the center of gravity will be raised, will be raised, which reduces, which reduces the stability। यकीनन आपको समझ आ गई होगी। देखिए जो बॉक्स जो है हमारा, दो तरह के बॉक्स थे, हमने बात की कि एक बॉक्स जो है वो थोड़ा हाइट पर है, एक की यानी समझें कि ये दो बॉक्स है मेरे पास, एक ये बॉक्स है, ठीक है, ये हमारे पास एक बॉक्स है, और एक ये बॉक्स है हमारे पास, ठीक है। अब जितना ये बॉक्स की हाइट ज्यादा है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो भी हायर होगी। इसका सीजी सपोज यहां पर है, इसका सीजी सपोज यहां पर है। अब जितनी हाइट इसकी ज्यादा है तो उतना ही इसका सीजी मतलब रेज्ड है। और हमने बात की थी जितना सीजी रेज्ड होता है उतनी ही स्टेबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, जितना सीजी लोअर होता है उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो मीन जो हमारे पास बॉक्स है जो मतलब उसकी हाइट जिसकी ज्यादा है, तो यकीनन उसका जो हम सादा लफ्जों में बात करेंगे कि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो रेज होने की वजह से, अपर होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी स्टेबिलिटी। तो ये थे भाई आपके कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस। ये मैं आपको आपकी बुक ही पर ही निशान लगाऊंगा क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, बड़े क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ, आपको बताता हूं कि कहां से आपको इनके आंसर्स मिलेंगे। डी पार्ट है जी कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस। कंप्रीहेंसिव मतलब लॉन्ग क्वेश्चन जिसको आप बोलते हैं, डिटेल्ड क्वेश्चन, कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस, इसकी हम बात करेंगे। इसमें जी पहला जो आपका क्वेश्चन है वो पूछा गया है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी 4.1 जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स विद एन एग्जांपल। आपने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जो है वो एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ। तो इसके लिए आपने जाना है पेज नंबर 87 पर। पेज नंबर 87 पर आपको इसका आंसर जो है वो एग्जैक्टली मिलेगा जी। तो पेज नंबर 87 के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स जो है वो मौजूद है, और इसकी एक्टिविटी 4.2 जो है ये एग्जाम्पल की शक्ल में है। तो आपने ये सारा आर्टिकल जो है डेफिनेशन विद एग्जाम्पल जो है वो करना है। तो पेज नंबर 87 पर आपको इसका आंसर मिलने वाला है। उसके बाद आ जाए 4.2। 4.2 में है डिस्क्राइब हाउ कुड यू डिटरमिन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर शेप लेमिना एक्सपेरिमेंटली। तो भाई ये आपको मिलने वाला है इसका आंसर पेज नंबर 89 पर। ये छोटा सा आर्टिकल है पेज नंबर 89 पर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ प्लेन लेमिना। तो ये आपने इसी पेज पर आपको पेज नंबर 89 पर मिल जाएगा, मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा, पेज नंबर 89। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.3, स्टेट एंड एक्सप्लेन टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो भाई ये आपको मिलने वाला है पूरा लॉन्ग क्वेश्चन का आर्टिकल, पेज नंबर 91 पर आएंगे बुक के, वहां है, और पेज नंबर 92 पर ये फिनिश हो रहा है। तो पेज नंबर 91 और 92। इसके बाद देख लेते हैं 4.4,
ये लास्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, हाउ द स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी इम्प्रूव्ड। हम स्टेबिलिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, गिव अ फ्यू एग्जांपल्स टू सपोर्ट योर आंसर। तो ये भाई आप लोग अपनी बुक के पेज नंबर आएंगे 95 पर। तो भाई 95 पर आपका क्वेश्चन दिया गया है इंप्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी। ये जो इंप्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी है यहां से स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 95, और इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 96 पर फिनिश हो रहा है। ठीक है, इसमें आप लोग एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी जो इन रियल लाइफ है उसमें से रेसिंग कार भी ऐड कर सकते हैं। तो ये पेज नंबर 95 और 96 पर आपको इसका आंसर मिलेगा। तो भाई ये हमारे थे कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस जिनके मैंने आपके साथ क्वेश्चंस के आंसर्स शेयर कर दिए। अब आपने इनको भी अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। तो भाई आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो बेटा न्यूमेरिकल्स पर है। एक इम्पॉर्टेंट जो है वो लेक्चर है। मोस्टली स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल से थोड़ा फेयरफुल रहते हैं, तो डिटेल्ड में भी एक लेक्चर हो या ज्यादा हो, हम लोग पूरी डिटेल के साथ विद फिगर्स डायग्राम के साथ इनको आपको अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह दूंगा। तो आप लोग रेडी रहिएगा। तो आपका नेक्स्ट लेक्चर है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।